साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार एसटीईटी में मेरिट और नॉट मेरिट का मुद्दा बना हुआ है और मेरिट वाले और नॉट मेरिट वाले एक दूसरे को जो है ट्रोलिंग करने में लगे हुए हैं और एक दूसरे का डिबेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताऊंगा कि वाकई में नॉट इन मेरिट वाले खुद ही साबित कर देते हैं कि हम नॉट मेरिट में हैं। बिल्कुल नॉट मेरिट वाले खुद ही साबित करते हैं कि ये नॉट मेरिट में है। कल हमने डिबेट देख रहा था, अनिल सर का देख रहा था, और ये वहाँ से नॉट इन मेरिट वाले हैं, इनका हमें नाम नहीं पता, लेकिन कल मैंने इनका भी वाणी जो है सुना। पहले मैं बता दूं कि ये जो भी बंदे हैं मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा कोई जो है व्यक्तिगत इनसे कोई जो है संबंध बेकार नहीं है और व्यक्तिगत इनसे कोई जो है द्वेष नहीं है। पहली बात, इन्होंने कल बोला था कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरव्यू सेक्शन को ख़त्म कर दिया गया और एनटीपीसी में जो है इंटरव्यू सेक्शन को हटा करके और उसको जो है विज्ञप्ति को बदल करके उसको लागू किया गया। मैं इनको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी भी इंटरव्यू को हटाया तब गया था जब कोई भी जो है एग्जाम या कोई भी विज्ञप्ति जो निकली थी उस विज्ञप्ति को पूरा होने के बाद जब नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि इंटरव्यू में धांधली होती है, इंटरव्यू के जगह पे एग्जाम होगा, तो वो नई वैकेंसी में लागू हुआ था। दूसरी बात, इनको शायद पता नहीं है एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के बारे में मैं बताता हूं क्योंकि मैं एनटीपीसी का खुद जो है उपभोगी हूं और मैं खुद उसमें बैठा हुआ था और मैंने खुद पीटी मेंस और साई को खुद क्वालिफाइड किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गया था। तो मैं आपको बताता हूं कि एनटीपीसी 2013 में नहीं बल्कि 2015 में आया था और बता रहे हैं कि एनटीपीसी में क्या होता है। पहले हम इनको एक बात बता देते हैं कि आज ये बोल रहे हैं कि एएसएम को एसएम बना दिया गया, तो ये अपने नॉलेज को बढ़ा दें, ये अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपने पढ़ाई को बढ़ाएं, क्योंकि इसीलिए ये नॉट मेरिट में आए हैं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये इस ज्ञान को और इस नॉलेज को हमसे ले लें, क्योंकि एनटीपीसी में जब भी वैकेंसी निकलती है तो स्टेशन मास्टर की डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती है। जब भी निकलती है वो एएसएम की ही बहाली निकलती है। आज भी निकलती है, कल भी निकला था और हमेशा निकलेगा, एएसएम की ही बहाली निकलती है। एएसएम डेट मीन्स असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, क्योंकि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के बाद जो है प्रमोशन होकर के आदमी जो है एएसएम बनते हैं और उसमें कुछ हुआ नहीं था, केवल जो है वो पे ग्रेड चेंज हुआ था, क्योंकि एएसएम का जो था पे ग्रेड 2800 था और उसी को चेंज करके 4200 ग्रेड पे किया गया था। तो ये बदलाव हुई थी। और दूसरी बात, इन्होंने बोला था कि नोटिफिकेशंस को बदल करके जो है सीट घटाई गई थी। तो इनको पता नहीं है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट कोई भी बहाली निकालती है, कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है, तो उसमें स्पष्टली लिखा रहता है जिस बहाली में कि या तो सीटें बदलेंगे या सीटें जो है नहीं चेंज करेंगे। बहुत सारी बातें जो इसमें लिखी रहती है और जिस वैकेंसी में आपको लिख दी जाती है कि हम समय समय पर सीटें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो वो उसमें लागू होता है। और कुछ ऐसी वैकेंसियां होती है जिसमें ये सारे मेंशन नहीं होते हैं, तो उसमें सीट बढ़ते और घटते नहीं हैं। अब मैं इनको बता दूं कि जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, पीटी जो हुआ था, उसी नोटिफिकेशंस पे ही हुआ था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन मेंस एग्जाम होने से पहले जो है सीट इंक्रीज की गई थी, डिक्रीज की गई थी। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज की गई थी सीट, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट थे जो है उसमें सीट घटा दिए गए थे, तो वो मेंस एग्जाम होने से पहले घटाए गए थे। पूरा जो है एनटीपीसी फाइनल होने के बाद नहीं घटाया गया था। जिस तरह से ये एसटीईटी की विज्ञप्ति की बात कर रहे हैं, तो एसटीईटी विज्ञप्ति पूर्ण रूप से जो है ये बहाली प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। संपन्न डेट मीन्स जो है पीटी हो गया, आपका रिजल्ट आ गया और सारा कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। उसमें कोई कंप्लीटेशन नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से कोई कंप्लीट नहीं हुआ था। केवल जो है पीटी का एग्जाम हुआ था और पीटी का एग्जाम होने के बाद मेंस का फॉर्म फिलअप हुआ था और मेंस में वही जो है फॉर्म फिलअप हुए थे जिसमें जो है आपका जो है चेंजिंग हुआ था, पे ग्रेड चेंजिंग हुआ था और सीट को घटा था, वो केवल मेंस में हुआ था। लेकिन ये पीटी से मतलब जो है पूरा फाइनल एग्जाम होने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए ये अपने ज्ञान को बढ़ाएं और बढ़ा करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ज़्यादा बकझक मत करें, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ज़्यादा कंपटीशन का नॉलेज इनको है। तो आके हमसे डिबेट कर लें, इनको पानी पानी कर देंगे कैसे कंपटीशन निकलता है, कैसे कंपटीशन में बैठा जाता है और कितना कंपटीशन में मेहनत करना पड़ता है, इनको समझ में आ जाएगा। हमसे बैठ के डिबेट करें, क्या अनिल जी से डिबेट कर रहे हैं, हमसे बैठ कर डिबेट कर लें, समझ में आ जाएगा कि मेरिट में आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और मेरिटोरियस क्या होता है। तो ये जो भी भाई हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ज्ञान को बढ़ा करके तब डिबेट में बैठें, क्योंकि कंपटीशन ये ज़्यादा दिए नहीं है लग रहा है, क्योंकि इनके वाणी से समझ में आ रहा है कि ये कंपटीशन में बैठे ही नहीं है, ना कंपटीशन दिए हैं, ना कंपटीशन का इन्हें नॉलेज है।
तो ये बैठ करके डिबेट कर रहे हैं कि जो है नोटिफिकेशंस में चेंजिंग होता है, तो इनको पता नहीं है। आज तक कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन में चेंजिंग नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन में चेंजिंग तब होता है जब वो बीच में होता है या एग्जाम से पहले होता है। फुल एंड फाइनल स्टेज में कोई भी नोटिफिकेशन बदलता नहीं है, चेंजिंग नहीं होता है। ये आज फिलहाल हो गए हैं, फेल नॉट इन मेरिट में आ गए हैं, तो इनको नोटिफिकेशन गलत लग रहा है। उस समय नोटिफिकेशन गलती नहीं लग रहा था, जिस समय ये फॉर्म फिलअप कर रहे थे, जिस समय ये अपना क्वालिफिकेशन देख रहे थे, जिस समय अपना एज क्राइटेरिया देख रहे थे, उस समय इनको गलती नहीं लग रहा था। जिस समय ये देख रहे थे कि चयन प्रक्रिया क्या है, उस समय गलती नहीं लग रहा था। आज इनको नोटिफिकेशंस में गलती लग रहा है और सरकार का उठा उठा के आ रहे हैं, एनटीपीसी का दिखला रहे हैं कि एनटीपीसी में बदलाव हुआ था। तो आपको पता नहीं है एनटीपीसी में क्या बदलाव हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आपको नॉलेज नहीं है। इस नॉलेज को आप समझिए। और आप एनटीपीसी की बात करते हैं, आप नीट की बात नहीं करते हैं। नीट में समझ में नहीं आता कि नीट में कितने सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, कितने कटअप बनते हैं, कैसे क्या बनता है, इन चीजों का ज्ञान नहीं है आपको। आज आप फिलहाल में आ गए हैं, नॉट इन मेरिट में आ गए हैं, और सरकार की थोड़ी सी गलती क्या हो गई, आप पूरे मेरिट को ही बदलने की बात करते हैं। आपकी इतनी ही क्षमता है, इतना ही अगर मेरिट पे शक है, तो आप क्यों नहीं जांच करवा देते, जांच करवा के देख लेते कि मेरिट में वाकई में है कौन और कौन नहीं है। और बात करते हैं मेरिट में, हमसे डिबेट कीजिए ना, हम आपको बताते हैं कि मेरिट में आने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे कंपटीशन देना पड़ता है, कैसे कंपटीशन निकालना पड़ता है। तो बैठ के बिना कंपटीशन दिए हुए और कंपटीशन की बात करना, ये आपसे कोई सीखे। आप नॉट इन मेरिट में ऐसे ही नहीं है क्योंकि आपको इतना ही ज्ञान था, इसीलिए आप नॉट इन मेरिट में हैं। मेरिट में आने के लिए आप मेहनत किए होते तो जरूर मेरिट में होते, और कंपटीशन का नॉलेज होता तो आप कंपटीटिव की तरफ बात करते, लेकिन आपको उतना ज्ञान नहीं है और आप नोटिफिकेशन चेंज करने की बात करते हैं। तो मैं आपको आज जो है आह्वान करता हूं कि आप हमसे जो डिबेट करें, जहां बुलाइएगा मैं डिबेट करने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। धन्यवाद।